नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी दोस्त एरा आपका बुकीफाई एरा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। हम अभी महाभारत के विध्वंसक युद्ध तक की कथा देख चुके हैं। कई महान योद्धा जिन्हें पराजय छू भी नहीं सकती थी, वे भी इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। यह दर्शाता है कि आप चाहे जितने भी निष्ठावान क्यों न हो, यदि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो आपकी पराजय निश्चित है। पांडव जिनके पास कौरव जैसी बड़ी सेना भी नहीं थी और भीष्म जैसे अनुभवी योद्धा भी नहीं थे, पर फिर भी उनकी जीत हुई क्योंकि वे सत्य के पक्ष में थे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अधर्म और अन्याय की दुनिया भले ही शुरू में बहुत आलीशान और मनमोहक लगे, पर उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। हमने देखा कि द्रौपदी ने कर्ण को माफ कर दिया, पर क्यों? महाविनाशक युद्ध के बाद हस्तिनापुर के लोगों का क्या हुआ, आइए जानते हैं। पैलेस ऑफ इल्यूजन यानी द्रौपदी की महाभारत पुस्तक के इस अंतिम चरण को। पर उससे पहले जल्दी से बुकीफाई एरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन करें, और यदि आप किसी पुस्तक का सारांश चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर कमेंट करें। हम बहुत जल्द उसका सारांश लाएंगे। अब आइए जानते हैं आगे की कथा। उस महायुद्ध को कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आज भी मुझे वह समय याद है जब हम इतने वर्षों के बाद हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे थे। युद्ध के बाद समस्त नगर एक वीराने में परिवर्तित हो चुका था। जहां देखो वहां केवल मातम और स्त्रियों का रुदन ही सुनाई दे रहा था। कई स्त्रियां हमें इस युद्ध के लिए कसूरवार ठहरा रही थी, हमें अनगिनत श्राप दे रही थी, जबकि जिनकी वजह से यह विध्वंस हुआ उन्हें कोई याद भी नहीं कर रहा था। शायद उनकी मृत्यु को ही प्रजाजनों ने उनकी सजा मान ली थी। स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो चुके थे, ताकतवर उन पर अत्याचार दिखा रहे थे। कई स्त्रियां मजबूरी में स्वयं को बेच रही थी। बच्चे और वृद्ध भूख से तड़प रहे थे। कई घरों में तो आय का एकमात्र स्रोत उनके बेटे ही थे जो युद्ध में प्राण गंवा चुके थे। हर तरफ अराजकता और बर्बादी छाई हुई थी। चांडाल शवों को जला कर थक चुके थे। सब अपने परिवार के लोगों की अंतिम क्रिया कर रहे थे, किंतु इन्हीं के बीच एक शव ऐसा ही लावारिस पड़ा हुआ था जिसे कोई अपना नहीं मान रहा था। वह शव था कर्ण का। युधिष्ठिर ने जब उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए एक चांडाल को आदेश दिया, तभी कुंती आकर शव को गोदी में लेकर पागलों की तरह रोने लगी। उसने कर्ण की सच्चाई सबको बता दी कि वह उसका ही ज्येष्ठ पुत्र था। यह सुनकर पांडव चकित रह गए और यह जानकर कि अपने ही भाई का वध उनके हाथों से हुआ है, वे टूट से गए। युधिष्ठिर अब राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। कर्ण, जिसका वह दृश्य मैं आज भी भूल नहीं पाई थी, वह वार्तालाप जो उसने बाणों की शया पर लेटे पितामह भीष्म से किया था। पितामह? कौन? कर्ण, मेरे ज्येष्ठ पांडव, आओ पुत्र। पितामह, क्या आपको मेरा सच पहले से पता है? हाँ पुत्र, मुझे वेदव्यास ने सब बताया था। पुत्र, तुम अब भी चाहो तो इस युद्ध को रोक सकते हो। अपने भाइयों के पक्ष में चले जाओ और दुर्योधन को छोड़ दो। तुम्हारे बिना वह युद्ध को जारी नहीं रखेगा। किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता पितामह। जब मैं द्वंद्व के समुद्र में अकेले अपमान का विष पी रहा था, केवल दुर्योधन ने ही मेरी सहायता की थी। उसने मुझे मित्र बनाकर मेरा महत्व बढ़ाया था। आज जब वह मेरे विश्वास से युद्ध के मैदान में खड़ा है, मैं उसे त्याग नहीं सकता। यही समय है उसके ऋण चुकाने का। और यह बात करने मैं यहाँ नहीं आया था पितामह।
मैं अपने द्वारा जाने अनजाने हुए कई जघन्य अपराध को मन में दबाए बैठा हूं। उस वक्त सभा में मुझे वे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। मैं पांडवों का मनोबल बिल्कुल तोड़ देना चाहता था और वही तरीका मुझे सही लगा। किंतु आवेश से बाहर आकर मुझे अपने कार्य पर बहुत पछतावा हुआ। पितामह, मित्र के ऋण से दबा मैं उस स्त्री को अपमानित कर बैठा जिससे मैंने सबसे अधिक प्रेम किया है। हाँ, द्रौपदी को मैं उस स्वयंवर में ही अपना हृदय दे चुका था, किंतु वह अपमान मुझे इस कार्य की ओर ले चला। माता कुंती ने भी मुझे अपने भाइयों के पक्ष में चले जाने का प्रस्ताव रखा। मेरे मना करने पर उन्होंने कहा था कि मैं ज्येष्ठ पांडव होने के नाते द्रौपदी मेरी भी पत्नी बनेगी। यह वह क्षण था जब सब छोड़कर वनवासी भी बनने को कोई कहता तो मैं बन जाता। किंतु मुझे माताश्री पर क्रोध भी आ रहा था कि वह कैसे एक स्त्री को वस्तु की तरह प्रयोग कर रही थीं। यदि यह सब नहीं हुआ होता, यदि माताश्री ने मुझे नहीं त्यागा होता, यदि स्वयंवर में द्रौपदी से मेरा विवाह हुआ होता, तो मैं यह परिस्थिति कभी नहीं आने देता पितामह, कभी नहीं आने देता। मैं उस रात यह जानकर बहुत रोई थी। कर्ण का सच जानने के बाद मेरे मन में उसके लिए प्रेम और भी अधिक बढ़ गया था। काश कि यह सब हुआ ही न होता। यदि माता ने कर्ण को त्यागा ही न होता, तो आज कर्ण हमारे साथ होता, राज्य का मुकुट उसके माथे सजा होता और संपूर्ण विश्व पर पांडवों का राज होता। मैं भी एकमात्र राजा की पत्नी होती। किंतु ऐसा नहीं हुआ। माताश्री की पीड़ा तो बताई भी नहीं जा सकती, जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से अपने पुत्र के द्वारा ही दूसरे पुत्र को मरते देखा। यह दुख असहनीय था। राजा का पद कई दिनों बाद भी रिक्त था, परंतु इसे एक श्रेष्ठ राजा की आवश्यकता थी। प्रजा कल्याण हेतु युधिष्ठिर ने राजा का पद स्वीकार किया। अच्छा सा दिन देखकर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। पांडवों ने तुरंत ही राज्य का कार्यभार संभाल लिया। पीड़ितों के लिए कई योजनाएं बनाई गई। निराधार लोगों का निर्वाह राजकोष से किया जाने लगा। अत्याचारियों को दंड दिया गया। स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। राज्य के विविध प्रयासों से रोजगार का निर्माण किया गया। मैं भी तो इसी राज्य की महारानी थी, तो फिर मैं कैसे पीछे हटती। माता कुंती, सुभद्रा, उत्तरा, हम सबने मिलकर स्त्रियों के लिए राज्य में ही एक अलग न्याय विभाग खोला, जिसके द्वारा हमने कई स्त्रियों की मदद की। समय यूं ही बीतता गया और एक बार फिर हस्तिनापुर पहले जैसा समृद्ध राज्य बन गया। प्रजा सुख से रहने लगी, किंतु हमारे परिवार की वह रिक्तता कभी भरी नहीं जा सकती थी। राज्यसभा में राजा के पास वाले स्थान रिक्त रखे गए। युधिष्ठिर ने यह स्थान कर्ण और दुर्योधन के लिए रिक्त रखवाए थे। माता गांधारी और ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र का ख्याल युधिष्ठिर स्वयं के पिता से भी अधिक रख रहा था, फिर भी उनके हृदय की पीड़ा कम न हो पाई। परीक्षित, उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र, अब बड़ा हो गया था। पांडवों ने उसे पिता के न होने का एहसास ही नहीं होने दिया था। समग्र ब्रह्मांड को उसके कदमों में ला दिया था। पांडवों ने उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान दिया था, और देते क्यों नहीं। इस महल में एक अकेला बालक ही तो था वह। एक दिन अचानक ज्येष्ठ पिता और माता गांधारी ने बताया कि वे अब वन प्रस्थान करना चाहते हैं, जहां मृत्यु आने तक वे वन में ही रहेंगे। माता कुंती भी उनके साथ ही चली गईं। सबके बहुत रोकने पर भी वे नहीं रुके। शायद वही उनका सही निर्णय था। वेदव्यास हमसे मिलने आए, तब उन्होंने परीक्षित के जीवन और अंत के बारे में बताया और मुझे हस्तक्षेप करने से मना किया। किंतु मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। मैंने परीक्षित को हर तरह से योग्य बनाने का प्रयास किया था, जिससे कभी वह दिन आए ही न जहां वह किसी ब्राह्मण का अपमान करे और उसके श्राप से परीक्षित की मृत्यु हो। मैं कालचक्र से रोज प्रार्थना करती कि वह दिन कभी न आए।
एक दिन अचानक श्री कृष्ण के सारथी बहुत बुरी हालत में हस्तिनापुर तक पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि द्वारका खतरे में है और कृष्ण भी कहीं मिल नहीं रहे। युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन को द्वारका भेजा। कई सप्ताह के बाद जब वह वापस आया तो बहुत ही दुखी था। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। यह पहली बार मैंने अर्जुन को रोते हुए देखा था। उसने बताया कि पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो चुका था। कृष्ण या बलराम, किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। बलराम स्वयं पानी में जाकर समा गए। जब वह श्री कृष्ण तक पहुंचा, तब तक वे पहले ही देह त्याग चुके थे। भूल से एक पारधी के लगे बाण से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बचे हुए स्त्री और बच्चों को जब अर्जुन सुरक्षित अपने साथ ला रहा था, कुछ डाकुओं ने उन्हें भी लूट लिया और वह कुछ न कर सका। यह जानकर सब स्तब्ध हो चुके थे। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। उनके बिना मेरे अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि मेरी स्वयं की ही मृत्यु का समाचार अर्जुन ने सुनाया हो। मुझे माता गांधारी का श्राप याद आया और शब्दशः वही हो रहा था। यह वह क्षण था जब हम समझ चुके थे कि इस पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। युधिष्ठिर ने देह त्याग के लिए महाप्रस्थान का विकल्प चुना, जिसमें व्यक्ति हिमालय के एक गुप्त मार्ग से स्वर्ग तक पहुंचता है। परंतु केवल वही व्यक्ति यह प्रवास पूर्ण कर सकता है जो संपूर्ण निष्ठावान हो। पांडव भी युधिष्ठिर के साथ जाने वाले थे। मैंने भी उन्हीं के साथ जाने का निर्णय लिया। सब मना कर रहे थे क्योंकि आज तक किसी भी स्त्री ने यह मार्ग नहीं चुना था। परीक्षित ने भी कहा कि उसे राज्य संचालन में मेरी मदद की आवश्यकता होगी। परंतु अब मैंने निर्णय ले लिया था। जब मेरा संपूर्ण जीवन ही असाधारण रहा हो, तो मेरी मृत्यु भी अद्वितीय ही होगी। हमने प्रस्थान आरंभ किया। कुछ दूर जाते ही मेरी सांसें फूलने लगी, मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं गिर गई। मेरे पतियों ने यह देखा और भीम मेरी ओर बढ़ा, किंतु मानवता से भी ऊपर नियमों को रखने वाले युधिष्ठिर ने उसे रोक लिया, क्योंकि इस यात्रा का यही नियम था कि आप एक भी कदम वापस नहीं चल सकते। पांचाली ही क्यों सबसे पहले? क्योंकि वह आजीवन हम सबके साथ निष्ठावान रही, कभी अपनी निष्ठा को नहीं खोया। परंतु फिर भी उसके हृदय ने किसी एक को ही सबसे अधिक प्रेम किया। वह और कोई नहीं परंतु क्या? कौन है वह? वो अर्जुन। वह अर्जुन है। पर इसमें क्या? वह है ही ऐसा जिससे किसी को भी उससे प्रेम हो जाए। किंतु नीति की यह निष्ठुरता सही नहीं है। तो क्या युधिष्ठिर को पहले से ही पता था? कर्ण के प्रति मेरे प्रेम के बारे में उन्हें पहले से ज्ञात था। फिर भी मेरे सम्मान को बचाने के लिए उसने आज दूसरी बार झूठ बोला था। मेरी सांसें धीरे धीरे थमती जा रही थी। एक धुंधला सा साया मेरी ओर बढ़ रहा था। उसने आकर प्रेम से मेरे माथे को सहलाया और कहा, चलो सखी, अब तुम्हारा किरदार इस युग में समाप्त हो चुका है। मैं उसे पहचान गई थी। वह कृष्ण थे। मेरे मन में कई सवाल थे जिन्हें मैं पूछना चाहती थी, किंतु मेरी जीभ भी अकड़ रही थी। मेरे मन में संकोच था, क्या मैंने अपना जीवन ठीक से जिया? मेरे वे अपराध क्या कभी माफ होंगे? मेरे हठ और अहंकार ने कितना बड़ा विध्वंस रच दिया। उन्होंने शायद मेरे मन को पढ़ लिया था। उन्होंने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, कृष्ण, तुमने अपना उद्देश्य पूर्णतः निभाया। अब अपने मन में कोई ग्लानि मत रखो। अपने सारे ही कष्ट, सारी पीड़ा मुझे सौंप दो। आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
जैसे मैंने वचन दिया था इस पृथ्वी पर आने से पहले कि तुम्हारे अंतिम क्षण में मैं अवश्य तुम्हें लेने आऊंगा। चलो अब उस अनंत काल की दुनिया में चलते हैं, जहाँ कोई द्वेष नहीं, कोई अपमान नहीं, केवल परम शांति ही है। देखो, अपनी आंखें खोलो। कौन तुम्हें लेने आया है? यह तो कर्ण था जो मेरे सामने खड़ा हुआ था, परंतु उस भौतिक शरीर में नहीं, एक दिव्य ऊर्जा के स्वरूप में। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे वहां ले गया जहां वे सभी लोग साथ में बैठे थे जो कभी एक दूसरे के शत्रु थे। संपूर्ण कुरुवंश यहाँ था। भीष्म पितामह, शिखंडी और मेरे पिता साथ में बैठे थे, तो कहीं दुर्योधन सहदेव और भीम के साथ ठिठोली कर रहा था। ऐसे क्या सोच रही हो यज्ञसेनी? यही वास्तविकता है। यह सब पृथ्वी पर अपनी भूमिकाओं में चाहे जो भी हो, परंतु वास्तविकता में तो सब एक ही हैं। दिव्य पवित्र ऊर्जा। जैसे मनुष्य अपने मैले वस्त्र उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती रहती है, जिसका कोई अंत नहीं। यज्ञसेनी, कर्ण ही तुम्हारा वास्तविक साथी है, परंतु धर्मोत्थान के कार्य के लिए वह माया की रचना आवश्यक थी। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो, क्या पता कब वापस फिर जन्म लेना पड़ जाए। हाँ यज्ञसेनी, वह तो केवल एक नाटक जैसा था जिसमें आत्माएं विविध भूमिकाएं निभाती हैं और फिर वापस इसी लोक में चली आती हैं। आओ अब हम चलें अपने वास्तविक अस्तित्व में। और इसी तरह इस कथा का अंत यहाँ होता है। परंतु वास्तविकता में आत्मा का कोई अंत ही नहीं होता। मित्रों, यह थी लेखिका रेणुका गवरानी लिखित पुस्तक पैलेस ऑफ इल्यूशंस, जिसका हिंदी अनुवाद द्रौपदी की महाभारत है। इसमें पारंपरिक कथा से हटकर इसे एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इस पुस्तक की कथा 100% महाभारत की कथा नहीं है, पर लेखिका ने कल्पना और वास्तविकता को बड़े ही अनोखे ढंग से इस कहानी के जरिए प्रस्तुत किया है। यदि आपको भी प्राचीन कहानियों में रस है तो इसे अवश्य पढ़ें, और यदि नहीं भी हो तो भी इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि यह आपके विचारों को विस्तृत करने में तथा आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने में मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई पुस्तक के सारांश के साथ। और यदि आप किसी विशेष पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।